सभी को नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का 5वां पाठ पढ़ेंगे। नाम है पाठ का जननी तुल्य वत्सला और इस पाठ का अनुवाद हम पहले ही कर चुके, तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। क पहला है वृषभः दीनः इति जानन् अपि कः तं नुद्यमानः आसीत्। उत्तर लिखना है एक ही पद में। तो वृषभः दीनः, बैल कमजोर है, इति जानन् अपि ऐसा जानते हुए भी, कः किसने, तम नुद्यमानः आसीत् उसको परेशान किया या उसको दुखी किया। तो कह की जगह प्रथमा विभक्ति में ही प्रश्न है, तो हम प्रथमा विभक्ति में ही उत्तर भी लिखेंगे। किसने किया था? किसान ने। तो यहाँ कह की जगह लिख देंगे कृषकः। ख वृषभः कुत्र पपात, वृषभः बैल, कुत्र कहाँ, पपात गिर गया था। कहाँ गिरा? क्षेत्रे खेत में। कहाँ गिरा था? क्षेत्रे खेत में। दुर्बले सूते कस्या अधिका कृपा भवति, दुर्बल संतान पर या पुत्रों पर किसकी अधिक कृपा होती है? तो किसकी अधिक कृपा होती है? मातुः, माँ की। घ कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, दोनों में से नहीं सॉरी किन दोनों में से एक शरीर से दुर्बल था? क्या थे दो? बलिवर्दयोः बैल, दो बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था। अगला है चंडवातेन मेघवैश्च सह कह समझायत, तेज हवा और बादलों की गर्जन के साथ क्या शुरू हो गई? तो प्रवर्ष है, अत्यधिक बारिश शुरू हो गई। अगला देखिए, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं इसके। अधोलिखित नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा में लिखतः लिखें। जैसे क है कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या करता था या क्या कर रहा था। कृषकः किसान क्या कर रहा था। कृषकः, ये कृषकः ऐसे ही लिख देंगे। ये तरीका होता है पूरी लाइन में लिखने का। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी जगह हम उत्तर लिखेंगे और पूरी लाइन वैसे ही लिख देते हैं। जैसे कृषकः, कृषकः किम की जगह लिखेंगे क्षेत्र कर्षणम, खेत को जोत, करोति समय जोत रहा था, यहाँ समय और लिख दीजिए। ख माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचती स्म, माता सुरभि किस लिए आंसू छोड़ रही थी या किस लिए माता को आंसू आ रहे थे। तो देखिए, भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने बेटे को देख करके। आगे पूरी लाइन आएगी, माता सुरभि अश्रूणि मुंचती स्म, ये किमर्थम हम हटा देंगे। तो अपने भूमि पर गिरे हुए पुत्र को देखकर माता सुरभि की आंखों में आंसू आ रहे थे। अगला है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। तो सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत सा स्वपुत्रस्य दैनम दृष्ट्वा रोदिति, कि वह अपने पुत्र की दीनता को देखकर रो रही है। अगला देखिए, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, मातुः माँ की अधिका कृपा, अधिक कृपा दृष्टि कस्मिन् भवति, किसमें होती है? तो माता अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति, माता की अधिक कृपा जो दीन कमजोर पुत्र होता है उसमें होती है, कमजोर संतान में या कमजोर पुत्र में होती है। अगला है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान, इंद्र ने दुर्बल जो बैल था उसके कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? इंद्र है, इंद्र ने दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम, यहाँ तक पूरी लाइन ऐसे ही आएगी। और किम की जगह लिखेंगे अतिवृष्टिम, अतिवृष्टि ही, अत्यधिक बारिश, कृतवान की, अत्यधिक बारिश की। अगला है जननी कीदृशी भवति, माँ कैसी होती है? तो जननी, जननी कीदृशी की जगह आएगा तुल्य वत्सला भवति, एक समान प्यार करने वाली होती है। 6 पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते, इस पाठ में किसका संवाद है, किसकी आपस में बात हो रही है? तो अस्मिन् पाठे, इस पाठ में इंद्रस्य सुरभि च, इंद्र और सुरभि का संवादः विद्यते, संवाद है या बातचीत है। अगला है स्तंभे दत्तानां प्रश्न पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्तै समानार्थक पदै कुरुतः, क स्तंभ है, इसमें दिए हुए जो शब्द हैं उनका मिलान करना है ख स्तंभ में दिए गए शब्दों या पदों के साथ, और ये समानार्थी पद हैं। तो कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, इसका मतलब होता है कठिनाई, तो इसको हम मिला देंगे इसके साथ काठिन्यम।
चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भ्याम का मतलब होता है नेत्राभ्याम, आंखें। जवेन, जवेन का मतलब तेजी से। द्रुत गत्या, द्रुत गत्या। इंद्र है, इंद्र होता है वाष्प है, वाष्प। पुत्रः, पुत्रः सूताः। शीघ्रम, शीघ्रम का मतलब जल्दी। अचिरम, जल्दी। बलिवर्दः, बलिवर्दः का मतलब होता है बैल। तो इसके साथ हम लिख देंगे एक, एक के साथ इसको मिला देंगे। तो इस तरह से ये मिलान समानार्थी शब्दों के साथ में हमने पूरा कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, स्थूल पदमाधृते प्रश्न निर्माणम कुरुते। स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। स्थूल पद जैसे इसका, ये स्थूल पद हैं, इनको आधार बनाकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो जो प्रश्नवाचक पद में जो विभक्ति होती है उसी विभक्ति में हम उत्तर भी लिखते हैं। कभी कभी पद का अर्थ जो अन्य तरह से भी हो जाता है। स्थूल पदम आधृत्य, जैसे सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भारम, भार ढोता है। कठिनाई से, किस तरह से? अगर इसका हम हिंदी में बनाएंगे, ये तृतीय विभक्ति में है, लेकिन इसका उत्तर हम तृतीय विभक्ति में नहीं देंगे। तो इसका उत्तर आएगा कथम, किस तरह से। क्योंकि बनाकर देखो, वह कठिनाई से भार ढोता है, वह किस तरह से भार ढोता है। तो कथम, कैसे, कैसे भार ढोता है। सुराधीपः ताम अपृच्छत, इंद्र ने उससे पूछा। किसने उससे पूछा? तो प्रथमा विभक्ति आएगी क है। अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, यह दूसरों से कमजोर है। तो यह किससे कमजोर है? तो यहाँ आएगा केभ्य है। धेनुनाम माता सुरभि ही आसीत, जो धेनु गाय हैं उनकी माँ सुरभि थी। तो किसकी माँ सुरभि थी? यहाँ आएगा कश्याम मातुः, माता सुरभि। अगला है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतस्वपि सा दुखी आसीत, हजारों बेटों के होने पर भी वह दुखी थी। तो यहाँ संख्यावाचक शब्द है, जहाँ भी संख्यावाचक शब्द आएगा उसका हमेशा प्रश्नवाची पद आएगा कतिसु। तो ये चौथा प्रश्न होने के बाद में पांचवा देखिए, रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेदम व कुरुते। रेखांकित पद पर यथास्थानम, जैसा जहाँ उचित है वैसी ही या तो संधि करनी है या फिर विच्छेद करना है। जैसे पहला है कृषकः क्षेत्र कर्षणम, किसान खेत जोत रहा था। कुर्वन् आसीत, कुर्वन् प्लस आसीत, तो कुर्वन् आसीत बन जाएगा, ये बन जाएगा कुर्वन् आसीत। और अगला है तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत। तयोरेकः, तयोः प्लस एक है, ये बन गया तयोः प्लस एक है। कुर्वन् आसीत, ये बीच वाला न नहीं आएगा इसमें, ये न है, इसमें आ की मात्रा लग जाएगी, ये बन जाएगा कुर्वन् आसीत। तयोरेकः, तयोः प्लस एक है। तथापि वृषः न उत्थित है, न उत्थित है, न प्लस उ बन गया, ये ए और उ मिलकर बन जाते हैं ओ, तो नोत्थित है। घ सत्वस्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम। सत्सु प्लस अपि, सत्स्वपि, सत्सु प्लस अपि। अगला देखिए, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, तो ये हो गया तथा प्लस अपि, तथाप्य हम एतस्मिन्, तथाप्य हम एतस्मिन्। में बहुने प्लस अपत्यानि बहुन्यपत्यानि जलोपप्लवः, जल प्लस उपप्लवः। अगला है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। जो रेखांकित सर्वनाम पद दिए हुए हैं ये किसके लिए कहे गए हैं? तो देखिए पूरी लाइन, फिर अब हमने पाठ में पढ़ा उसके आधार पर हमें पता चल जाएगा कि किसके लिए प्रयुक्त हुई है। सा, वह, यहाँ पर पूछा गया है कि वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पूरी लाइन देखिए, च और वह आवदत बोली, भो वास्व, हे इंद्र, अहम भृशम दुखिता अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। किसने कही थी ये बात? सुरभि ने कही थी। तो सुरभयई, यहाँ आएगा सुरभि के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, के लिए संप्रदान कारक, तो सुरभयई यहाँ चतुर्थी विभक्ति में उत्तर देंगे हम। या आता है सुरभि कृते। पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि, यहाँ अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पुत्र की दीन दृष्टि को देखकर मैं रो रही हूँ। कौन रो रही है? सुरभि, यहाँ आएगा सुरभयई। स, अगला देखिए, स है दीन है, इति जानन अपि कृषकः तम पीड़यति, वह गरीब है, वह कमजोर है, ऐसा जानते हुए भी किसान ने उसको पीड़ा पहुंचाई। कौन है कमजोर? तो बैल, तो यहाँ आएगा वृषभाय।
घ मैं बहुने अपत्यानि संति, मेरी बहुत सारी संतानें हैं। किसकी बहुत सारी संतानें हैं? सुरभि की। तो यहाँ आएगा सुरभयई, मैं शब्द सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है सहचैताम एवं अशांतव्यत, और उसने इस तरह से सांत्वना दी। किसने किसने दी थी? इंद्र ने। तो सह शब्द इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, सहस्रवनाम शब्द इंद्र के लिए, तो इंद्राय। अगला है सहस्रेषु पुत्रेषु शतस्वापि त्वा अस्मिन् प्रीति अस्ति, हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारा इसमें प्रेम है। तो किसका प्रेम है? सुरभि का। तो त्वा सर्वनाम शब्द सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम लिखेंगे सुरभयई। अगला है मिलान करना है। क स्तंभ में विशेषण दिए हुए हैं और ख में विशेष्य दिए हुए हैं। विशेषण जो विशेषता बताता है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो हम इसका मिलान करेंगे। कश्चित, कौन, कोई, कोई क्या था? किसान। तो यहाँ आएगा कृषक है, कश्चित कृषक है। दुर्बलम, दुर्बल क्या था? बैल। तो दुर्बलम वृषभम। क्रुद्ध है, क्रोधित कौन था? क्रुद्ध है कृषक है, कृषि वाला है। क्रोधित किसान था, तो कृषि वाला है। सहस्राधिकेषु, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अभ्यधिका, अभ्यधिका कृपा। और विस्मिता है, विस्मित कौन था? आखंडला है इंद्र। तुल्यवत्सला जननी। तो ये हमने विशेषण के साथ विशेष्य मिला दिए। तो इस तरह से हमारा पाठ पूरा होता है। और अगले पाठ का अनुवाद देखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।